जरूरत है, बहुत धन हम जमा कर लिए हैं और कहीं कोई आएगा सटा दिया 3 नट, चाबी लाओ, सब पैसा देना होगा। अब हम किसको रखें बॉडीगार्ड? अरे तुम बॉडीगार्ड रहेगा? कहा जी मालिक रही जी में गल करता है, लट्टा कूटता है यहाँ, देख रहा है यहाँ कौन प्रवचन कर रहा है। गल 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 गल। भाइयों कहा इतना ही खचड़ा मालिक है, कहीं जरा सा त्रुटि हो जाएगी तो हो सकता है ये मृत्यु दंड दे देगा। कहा मालिक ये हमरा से काम नहीं होता। दूसरा आदमी आया, कहा देखिए धनवान जी, आदमी के चक्कर में मत पड़िए, आदमी का नियत जब खराब हो जाएगा ना तो आप भी भीतर चले जाइएगा। कहा समझ गया मैं। एक बंदर को लाओ। बंदर आदमी नहीं ना जी, बंदर हमारा ड्यूटी करेगा। एगो बनरवा को ले आया, अब बनरवा को ट्रेनिंग दे करके मदारी सहित आया और उसको ट्रेनिंग दिया। कहा देखो ये मालिक है, इसकी हिफाजत में तुमको 24 घंटा रहना है, भोजन मिलेगा तुम्हें। बनरवा दांत में रहेंगे रहेंगे। तो मालिक जो है कहा ड्यूटी अच्छे ढंग से निभाना। देखो कोई शत्रु यदि आ जाए, हम सो रहे हैं, मेरे सोने में कहीं दिक्कतदारी हुई तो जान से मार देंगे। हेलो तलवार लो हाथ में, और ये तलवार से ड्यूटी करना। भाइयों बनरवा को एगो कुर्सी दे दिया। छुछुंदर के माथा में चमेली का तेल लगाने से वो नाली में नहीं घुसेगा क्या? कुत्ता को खस साबुन से नहा दीजिए, वो जूठा नहीं चाटेगा क्या? चाटबे करेगा। जो रोज शराब पीता है उसको 1 कप मलाई कहिए खाइएगा। साहेबगंज का मलाई बहुत सुंदर। वो क्या कहेगा जानते हैं? अरे तुम भी मजाके करता, 1 प्याली का बदला एगो फाइल दे देता है ना। तो हमारा स्टाइल बदल जाता है 1 फाइल में। कहा तो रे बुढ़बक कहीं का, अरे मलाई है, अरे छाती में जान लाएगा। पागल कहेगा, अरे मलाई बलाई है, उससे मूड बनता है। मलाई बलाई है, शराब पीने में भलाई है, लाओ फाइल। तब हमारा देखना साहेबगंज के मोड़ पर स्ट्राइक। बाबू बनरवा के हाथ में दिया तलवार। अरे ड्यूटी अच्छे ढंग से करना, मूर्ख से सावधान रहिए, शीर्षक है। और कभी मूर्ख से मित्रता का हाथ मत बढ़ाइए, जान मार देगा उस समय पर। बनरवा को तलवार दे दिया। अब बंदर की जाति जो जलमा है बंदर में, और उसको बना देगा मनुष्य, और गद्दा वाला कुर्सी दे देगा। बनरवा क्या बुझेगा ये गद्दा वाला कुर्सी है? एगो छुछुंदर रहे बुझलो, तो छुछुंदरा नलिया से निकले या घुसे, भाषा तनी वो लूज कर लियो सबके समझे। तो नलिया में घुसे, छुछु छुछु करे नलिया में। आओ करो भोर वाली जे रहे पत्नी बड़ी सत्संगी रहे, सादा गुरु सादा गुरु सादा हो गुरु, सादा गुरु। आजकल देखे शिव चर्चा वाला जमात
हार भोला हे गे गाय दिया सास घरों में भूखल पेटकुनिया पर डोर से ससुर एक गिलास पानी नहीं मांगे छे अब मारी दांतो चौवाठी तर है दबल का गायन गा मोरा तब एगो की गावे छे शिव गुरु भेज जलखिन डोलिया हाँ मैं डोलिए पर तो डोलिए पर जब चले गए ना तो भजन ठीक है एते संस्था शिव तोराइलो डोली पर ले गलो तो गाय रहे के शिव गुरु भेज दल के और डॉक्टर थारो ने मूड खराब कर देता है ये डॉक्टर से नहीं रह गया 100 रुपया प्रेम खबर दे रहे हैं बढ़िया डॉक्टर है चीर फाड़ सब करता है ये बिशनपुर के डॉक्टर हैं कल मेरा प्रवचन बिशनपुर में ही हो रहा था मैं बिशनपुर से रैनिया गया रैनिया से यहाँ आया और सवेरे फिर लोगाई में मेरा प्रोग्राम है बाबू साहब के यहाँ चलिए डॉक्टर साहब के तरफ से 100 रुपया कौन चीज पुरस्कार की प्रेम प्रेम अखनी तोरा गरगोटी देती हूँ जो प्रेम न्यूछावर ढंग से बोला पढ़ा लिखा डॉक्टर है ना इसका छुरी का धार बहुत तेज होता है तोरा चाहिए पी लेता हूँ अब बैठेबो करता हूँ इंजेक्शनो देता हूँ आ केना प्रेम से तोरा से 500 खींचियो लेता जाना 100 रुपया प्रेम की खबर आया है चलिए डॉक्टर का हाथ में जस भगवान दे और जिसमें हाथ लगाए भलाई करे मेरा आशीर्वाद तो सब दिन मिलते रहता है आपके मनोरंजन के लिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ गया अरे हम अपने को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे अपने को नहीं डांटेंगे तो किसको डांटेंगे सास के घरों में मारल के झोटकी पकड़ी के कोई औरत जाने छे गालियों तो नहीं दे छे कोई हमरा मने मनो बगलों से हमरा लगे छे जरूर गाड़ी दे होते नहीं गाड़ी दी हम आई बहन तोरे भलाई के लिए बोले छियो हे सास घरों में पेटकुनिया देने से चूल्हा नहीं जलले ससुर डरो से पानी नहीं मांगल के अले पति तो ही पति छठी तो वना बैठने कर बगल में बैठो ढंग से बिल्ला लगा के बैठा है अले पति माय पेटकुनिया पारी के हूं करबो करे की भेलोगे कल के कालो नहीं खेलियो आजो नहीं खेलियो कल के कहाँ गलोगे कल के रे बेटा कहो डोर लगे छो कल के तो बोले ना खरी घर में रोचिए बोल तो माय भूखलो रहता है कहाँ गलोगे कल के रे बेटा शिव चर्चा करे गेलो कल के बाबू कथिन काने छो कल के बाबू हो के हाड़ घिनाई दल को हड्डी हड्डी घिनाई दल को गाड़ी हमें जब मांगलियो चाय बेटा झोटकी पकड़ी मारल को नहीं कहिए बेटा की माय बोले नहीं कहिए अबरी हमरा चौवाठी तोड़ी देते जो है लेते भाई जी की होतो कीर्तन गैला से की होतो सत्संग करला से की होतो भजन गैला से अरे सासों के मारल है ससुर बहू के मारल है बहादुर पंडित के तरफ से 50 रुपया प्रेम निछावर आया है भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे नहीं करो नो सत्संग नहीं गावो नो कीर्तन नहीं करो पूजा पाठ घास छीलो गाय रखो दूध खेबे हड्डी मजबूत छाती में ऐठो बल की फायदा ढोंग करला सासों के मारल है ससुर बहू के मारल है ज्यादा देर नहीं लपेटा मारिए सासों के मारल है ससुर बहू के मारल है
अपति के दय छगाली है शिव चरण शिव चर्चा अकेला बजावे बैठी थाली शिव चर्चा में केना बजावे बैठी ताली है शिव चर्चा में केना बजावे बैठी ताली है शिव चर्चा में 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 केना बजावे बैठी शिव चर्चा में हो केना बजावे बैठी ताली है शिव चर्चा में केना बजावे बैठी ताली है शिव चर्चा में देख लो बदले नहीं बदले की गल के हो पिया दिलदार एक्शन नहीं देखता जान ले हमरा भोर है खास साबुन से बाथर रूम में हमरो पति मलमल के नहाइल के तनी माने छे छोड़ा बाबू हमरा यहन बजे ना उत्तर एकरो यह रे पिया दिलदार मिलले है दिलदार के जब दिल होले त दार ओकरा में की भेले अब आगे नहीं बढ़ो पिया दिलदार मिलले अरे तो सब भेगावे छे ना होलो पिया दिलदार मिललाई है अमानो है हमर कहना तब रोजे हमरा मलमल के करावे छे असलानवा यह काल युग में यह काल युग में अब मैया बाबू के करे न दानवा काल युग में मैया बाबू के करे दानवा काल युग में भाई जी हर भोला 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 हरा हरा आ मुर्गा चिबावे घर घर राधिका कुमारी अंडू कुमारी धानाडी की है 10-10 रुपया प्रेम निछावर की है। हनुमान जी कृपा प्रदान करें सदा सुखी रहे मंगलमय हो। चलिए मैं सुना रहा था आपसे शरीर जल गया जीव निकल गया तो जीव गया कहां? शरीर जिस समय नहीं था उस समय भी जीव था और शरीर जब बना तो इस समय भी जीव है। कबीर लिखा इस मोड़ पर एक निर्गुण में एक ही बूंद से साहेब हरे मंदिर उरे
खालये राम। आइए अपने मंदिर पर, एक ही बूंद से साहेब। अभी लोग कहते हैं सत्संगी लोग साहेब बन गई। साहेब कौन है वो? रामविलास है साहेब, आप हैं साहेब। साहेब वही है सच्चिदानंद। पकड़ यहां रखिए, साहेब सच्चिदानंद जी हैं। साक्षी सोनम के तरफ से 20 रुपया प्रेम न्यूछावर आया है। परमात्मा कृपा प्रदान करें। एक ही बूंद से साहेब मंदिर उरे खालये राम। कितना सुंदर भगवान बनाया इस मंदिर को। बिना रे बंधन के मकान अपना निकला गई। बिना रे बंधन के मकान बड़ा निकला गई राम। बिना रे बंधन के मकान अपना निकला गई। हे बिना रे बंधन के मकान बड़ा निकला गई राम। जय हो जिया जिया जिया। बंधन के मकान बड़ा निकला गई राम। कहमा से जीवयाइले ओह कहमा से जीवयाइल कहमा समाई गैल हो राम। कहमा से जीव आइल कहमा समाई गइल हो राम। कहमा में कैल मकान। यही भूल हो गई हमसे आपसे। कहमा में कई मकान माया में लपटाई गई होरा। हे कहमा में कइल मकान माया में लपटाई गइल हो राम। जय हो जय हो। जियो जियो जियो। ओए हाय हाय। वाह 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 बहुत अच्छा। कहमा में कइल मकान माया में लपटाई गइल हो राम। कहमा में कइल मकान माया में लपटाई गइल हो राम। आसमान में बादल है
उसके बाद भी आसमान है, बादल नीचे है, बादल नहीं है, उसके बाद भी आसमान है। चलिए मैं सुना रहा था आपसे, मूर्ख आदमी से सावधान रहिए। बनरवा को दे दिया हाथ में तलवार और बनरवा को बैठा दिया कुर्सी पर, कह दिया जमींदार राजा, रे सावधान, मैं सोने जा रहा हूं, तुम रक्षक बन करके रक्षा करो। रक्षा करने का कैपेसिटी होगा तब करेगा। भाइयों, मालिक सो गया और कुर्सी पर बैठ गया बनरवा, हाथ में तलवार लिए हुआ है। एक दो आदमी हल्ला किया, बनरवा दांत मुंह खींच के उसको भगा दिया। यानी बनरवा का कहना हुआ है मालिक सो राजा उधर गपशप कर मत। अब की जो है ना, मालिक जब फों करने लगा गहरी नींद में, तो एगो मक्खी आके बैठ गया नाक पर, मलिकवा के नाक पर। तो बनरवा दांत मुंह खींच रहा है, ले ये लेबो, मालिक हमरा सोया हुआ है। रे पागल कहीं का, ले ये लेंगे तुमको, मालिक सोया हुआ, हमको ड्यूटी करने का है, कुर्सी दिया है बैठने के लिए। एक दो बार मक्खिया उड़ा, फिर बैठ गया मक्खिया। बनरवा सोचा अभी नहीं बजेगा। क्या किया वो बंदर, तलवार उठाया और नाक पर जो मक्खिया बैठल था, अब मारा तलवार नकिए पर की मक्खिए को न काट देंगे। अब मक्खिया तो फुर से उड़ गई और नाक कट गया। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मूर्ख आदमी यही करता है, वो सीधे प्रहार करेगा, ज्ञान नहीं है उसको, चाहे आपका नाक कट जाए या गर्दन कट जाए। चलिए एक बार भजन गाइए बड़ी प्रेम से आप लोग। नारायण नारायण, ताली भी बज जाए। मैं बैठ करके बगल में सुन रहा था, एक बार भी आप लोग भजन नहीं गाए। अनेक कोई गवाया आपको, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि एक बार गा लीजिए भजन। ताली बजाने में कंजूसी नहीं, अब मुंह से आवाज निकालने में कंजूसी नहीं। नारायण नारायण हरि हरि, 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 नारायण नारायण हरि हरि। हो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। ताली बजबै छ तोरा से आवाज नहीं निकले। एक काम करो तो जेकरो जेकरो हाथ परमात्मा कंडीशन में बनेने जाओ, वो एक बार परमात्मा के दरबार में देखाबो कि परमात्मा हमरो हाथ कंडीशन में छे। हाथ अपना अपना उठाइए, बोल भक्त और भगवान की। जेकरो हाथ में कोई डैमेज होता हो तो नहीं उठेंगे। चलिए नारायण नारायण हरि हरि, नारायण जय हो, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय हो, नारायण नारायण हरि हरि, 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 नारायण नारायण हरि हरि। बोल भक्त और भगवान की जय। आवाज दीजिए जाके पाप निकल करके भाग जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमत लाल की। आइए बाबू कथा पर, इसलिए कि समय चलिए मैं कथा को पूर्ण कर देता हूं।
वो मोहिनी नाम की लड़की के चक्कर में राजा पड़ गया। राजा की दृष्टि पड़ी, राजा मोहिनी से कहने लगा रुकमांध राजा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। लड़की क्या जवाब देती है? शादी के पहले होने वाले पति को वो बंधन में बांध लेती है। कैसे? कहा शादी तो आपके साथ में करने के लिए तैयार हूं, परंतु समय आने के बाद जो हम आपसे मांगेंगे वो देना होगा आपको। होने वाला दुल्हा कुछ सोचा नहीं, विचार नहीं किया और सौगंध खा लिया। कहा जो तुम वरदान मांगोगी ना हम देने के लिए तैयार रहेंगे। कहा तब चलो मेरे मांग को सिंदूर से सजा दो। देखा जो हुस्न यार की, देखा जो हुस्न यार की, तबीयत बदल गई। देखा जो हुस्न यार की, तबीयत बदल गई। आंखों का था कसूर जो दिल पे छुरी चल गई। आंखों का था कसूर जो दिल पे छुरी चल गई। आंखों का था कसूर जो दिल पे छुरी चल गई। ओए हाय हाय कसूर जो दिल पे छुरी चल गई। आंखों का था जय हो। हाय 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 जियो जियो। जय 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 हो। हाय हाय जियो जियो जियो। सूरज दिल पे छुरी चल गई। आंखों का सूरज दिल पे छुरी चल गई। आह भरते हैं हम, आह भरते हैं हम, मुस्कुराती हो तुम, मुझ पे यूं मुस्कुराना नहीं चाहिए। दिल जलों की जलाने से क्या फायदा, दिल जलों की जलाने से क्या फायदा। कहाँ गले वो की नाम रहे हो जे नाच में हरिश्चंद्र बने थे, पूरन बिहारी कहाँ गले हो? ओकरा एकदा कहने रहिए हो पूरन जी हम रहो ले जेबो नाचो में। कल के अपने जो गुरुजी चलो जाइए तब तो आसमान में चांद बदली जेते। हमें के लिए की करबो, हमें जाके कल के नहीं गावे सकबो। हम के लिए तोरा वाला लैया हमरा आते गए भन तो हम के लिए अच्छा हमें जा छो उधर प्रैक्टिस करे देखे छो आवे छे हमरा की नहीं आवे छे। और कथी ले ली हले लिए न बाबू हो
ए नहीं गावे छ कुछ कुछ आइले पकड़ में ना आ ले लिए जनमियान बाबू ले लिए जनमियान बाबू अरे कैसन भइले हमरो दूर दे कैसन भइल हमारो दूर ना होला हरे दुल्हन बनी रे दैवा आ राजा हवेलियान बाबू हे राजा हवेलियान बाबू आओ देखिए शौकीनिया महलिया आढ़न रे देखलिए शौकीनिया महलिया जय हो सुतरले कुछ ना भाइयों आह भरते हैं हम मुस्कुराती हो तुम पूरन बिहारी रहता तब ने उसको काम देता ये सब शायद आह भरते हैं हम मुस्कुराती हो तुम मुझ पे यूं मुस्कुराना नहीं चाहिए दिल जलों की जलाने से क्या फायदा दिल जलों की जलाने से क्या फायदा दिल जलों की जलाना नहीं चाहिए अरे सच्चाई का पता चल ही गया हकीकत का पता चल ही गया अब दिल किसी से लगाना नहीं चाहिए आ गई मोहनी से शादी करके राजा रुकमान राज हवेली में आ गए वो 18 वर्ष की मोहिनी देखती है कि हमारी शौक इसी राज हवेली में खड़ी है भाइयों 5 दिन के बाद एकादशी का समय आ गया चलिए कथा को मैं समेटने जा रहा हूं 5 दिन के बाद एकादशी का समय आ गया राजा घोषणा करवा दिया राज्य में कि 5वां दिन अन्न कोई नहीं खाएगा और सब एकादशी व्रत को करेगा हमारी प्रजा कान खोल करके सुन लो जो ऐसा नहीं करेगा मेरे तरफ से उसे दंड दिया जाएगा सूर्य का उदय हुआ एकादशी के तिथि में जब राजा पूजा पर बैठ गया तब वो नई पत्नी जो वन में मिली थी वो राजा के पास आती है कहा महाराज की जय हो कहा कहो क्या बात है सुंदरी कहा आज एकादशी का दिन है और शादी करने के पहले आप वचन दिए हुए हैं आपको मैं वचनबद्ध करके शादी की हूं समय आ गया मांगने का मैं आपसे कुछ मांग रही हूं और आपको देना होगा राजा ने कहा मांग लो मांगो कहा हमारी यही मांग है कि आज अन्न खा लीजिए आप राजा अवाक हो गया कहा देवी प्राण राजा का भले शरीर से निकल जाए ये संभव है एकादशी के तिथि में मैं अन्न नहीं खा सकता कहा यदि अन्न नहीं खा सकते हो तो मैं हमें वचन क्यों दिया
ऐ धर्म का पालन करने वाला राजा रुकमांद, सावधान, सौगंध खाए हो, अन्न खाना होगा तुम्हें। राजा ने कहा अन्न खाने से धर्म मेरा बर्बाद हो जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, न घर का रहूंगा न घाट का रहूंगा। रानी हठ मचा दी, दूसरी रानी कि अन्न खाना ही होगा। राजा नहीं 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 कहता रह गया। कहा सुनो, अपने पति के दिल दुखाने वाली नारी का अधोगति होती है। अपने पति के दिल दुखाने वाली नारी को नरक मिलता है। अपने पति के दिल दुखाने वाली नारी को 7 जन्म तक कीड़ा में जन्म होता है। इसलिए तुम हठ को छोड़ दो। फिर दूसरी बात रख दिया। कहा ठीक है, इस हठ को मैं छोड़ दिया। 2 वरदान में मांगी थी ना। कहा जी। कहा तो अन्न आप नहीं खाइए, दूसरे वरदान पर आइए। कहा बोलो। कहा आज एकादशी के दिन सूर्य अस्त होते होते आप अपने बेटे का गर्दन काट लो, मेरा वचन पूर्ण हो जाएगा। यही हमारी दूसरी मांग है। अब राजा तो मूर्छा खाकर गिर पड़ा। कहा तुम क्या बोल रही हो? एक ही बेटा था जिसका नाम था धर्मांगद। ये भविष्य पुराण की कथा है। पहली पत्नी चिल्ला चिल्ला करके राज हवेली में रोने लगी। इधर राजा रोने लगा और वो ठहाका मारकर हंसती है। पतिव्रता नारी संध्या अपने पति के पास आई, आंसू पोंछती हुई कहती है। कहा स्वामी, यदि धर्म पालन के लिए बेटा के गर्दन पर भी तलवार चलाना पड़े तो हमें हिचक नहीं है, चला दो। बेटा का गर्दन कट जाएगा। यदि धर्म रहा तो फिर आगे बेटा जन्म लेगा। बेटा धर्मांगद, सुपुत्र बेटा, कर्मवान बेटा, धर्मवान बेटा अपने पिता के सामने सर झुका दिया। कहा पिताजी, ये शरीर में 2 बूंद पवित्र रक्त आपका है, इसलिए आज ये गर्दन आपके सामने झुक रहा है। आप धर्म का पालन करना ना भूलें। तलवार उठाइए और मेरे सर को काट दीजिए। समय मेरा हो चुका है। बहुत सारे लोग गाने वाले बैठे हैं। आइए, जैसे तलवार उठाया राजा अपने बेटे का सर काटने के लिए, तलवार की तीक्ष्ण धार जब गर्दन के पास छूने वाली थी, उसी समय भगवान श्री विष्णु हरि वहां प्रकट हो गए और राजा का हाथ पकड़ लिया। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय। भगवान विष्णु
उस बच्चे को छाती से लगा लिया और बड़ी कड़ी निगाह से उस लड़की के तरफ भगवान देखते हैं। वो लड़की जल करके वहीं राख हो गई। अरे जमाना जोर लगा ले, अरे जमाना जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा। अंतिम भजन। इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इस जग में भगवान की झंडा कभी न झुकने पाएगा। जग में भगवान की झंडा कभी न झुकने पाएगा। जवाना रे जवाना जवाना रे, धर्म का निंदा करने वाले, धर्म का निंदा करने वाले, धर्म का निंदा धर्म का निंदा करने वाले, 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 धर्म का निंदा करने वाले और धरती में धस जाएगा। इस जग में धर्म का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इस जग में धर्म का झंडा कभी न झुकने पाएगा। जग में धर्म का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इस जग में धर्म का झंडा कभी न झुकने पाएगा। धर्म का झंडा कभी न झुकने पाएगा। धर्म का झंडा कभी न झुकने पाएगा। साजन पंडित झारूडी के हैं 20 रुपये प्रेम न्यूछावर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल भक्त और भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी की। अब कथा को हम यहीं विराम देते हैं। यदि कुछ त्रुटियां हुई होगी तो आशीर्वाद का हाथ बढ़ाते हुए क्षमा कर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हेलो हेलो, प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। बहुत सुंदर। अभी आप लोगों ने भविष्य पुराण का कथा श्रवण कर रहे थे माननीय रामविलास बाबू के मुखारबिंद से।